नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अबू धाबी के पहले सनातन मंदिर की। साल 2024 में भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात में आसमान पर सनातन धर्म की पताका लहराने जा रही है। 2024 के फरवरी महीने में अबू धाबी में भव्य अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। खास बात देखने वाली यह है कि इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। इसके बाद ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी फरवरी से न केवल अबू धाबी में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इस मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे, बल्कि आप भी अगर अबू धाबी घूमने जाएं तो वहां आपको इस मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। ये मंदिर बेहद खास है क्योंकि ये संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। हमारी सहयोगी गीता मोहन अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अबू धाबी में सजेगा श्री राम का दरबार। अबू धाबी में महादेव लगाएंगे बेड़ा पार। अबू धाबी में दर्शन देंगी मां अयप्पा। अबू धाबी में बरसेगी कान्हा की कृपा। है एक जमाना था, यहाँ के लोग कहते हैं यूएई में भारतीय हिंदू मंदिर बनना नामुमकिन था, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्ती बढ़ी है दोनों देशों के बीच, न केवल एक, कई सारे मंदिर आ रहे हैं, लेकिन ये काफी यूनिक मंदिर होगा। हम आपको बताएंगे क्यों। अबू धाबी के दिल में विश्व विख्यात स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। BAPS स्वामीनारायण संस्था इस मंदिर का निर्माण करवा रही है। अबू धाबी में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इस मंदिर का उद्घाटन होना है। इस मंदिर की नींव साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, उस वक्त वहां की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया। तब यूएई सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी। हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बनने जा रहा है वो 7 शिखर का मंदिर है। 7 शिखर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के 7 एमिरेट्स जो यूएई के अलग अलग राज्य हैं उसके। ये हमारा तरीका है यहाँ की जो लीडरशिप है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको थैंक यू बोलने का, उनको आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने जनरसली हमें 27 एकड़ की जगह यहाँ ये हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी है। सो हम लोग सही में यहाँ के जो लीडरशिप है, हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके आभारी है कि उनकी जनरोसिटी के कारण हमें ये जगह मिली है। और साथ में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के भी हम आभारी हैं, जिनके विल और सपोर्ट के कारण हम लोग यहाँ पे ये मंदिर बना रहे हैं। मंदिर निर्माण का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ, लेकिन बीच में कोरोना के कारण निर्माण की रफ्तार सुस्त हो गई। लेकिन इसके बाद काम ने फिर रफ्तार पकड़ी और मंदिर अब तैयार होने वाला है। मंदिर में लगाए गए पत्थरों की शानदार नक्काशी पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। जो अगर बात करें तो उसके जो एक्सटीरियर, जो बाहर का पत्थर है, वो राजस्थान से आता है, वो पिंक सैंडस्टोन है। अंदर जो पत्थर यूज होता है वो इटालियन मार्बल यूज होता है। अगर ये पत्थर की बात करें तो ये स्पेशली ऐसा पत्थर हमने पिंक सैंडस्टोन सिलेक्ट किया हुआ है जो 55 डिग्री टेम्परेचर को विथहोल्ड कर सकता है। और आपको जान के खुशी होगी कि करीबन 3000 से ज्यादा कारीगर राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में अपने हाथ से ये पत्थर को तराशते हैं और करीबन 3 साल से ये पत्थर तराशने का काम वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद वहाँ पे पत्थर को ड्राई फिटिंग करने के बाद उसको यहाँ अबू धाबी दुबई भेजा जाता है, जहाँ पे करीबन 150 से ज्यादा कारीगर इस पत्थर को, जैसे हम छोटे बच्चे जिक्सो पजल करते हैं, सेम उसी तरीके से ये मंदिर को एग्जैक्टली स्टोन कनेक्टेड विद स्टोन ये पूरा मंदिर बनाया जाता है। और यहाँ से ऐसे 150 कारीगर ये रह के ये मंदिर का काम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं। यूं तो अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जिस तरह दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं।
लेकिन मंदिर परिसर का डिजाइन तैयार करते समय ये ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की अलहदा सांस्कृतिक विरासत की झलक एक ही जगह पर दिखाई दे। सो आप देखेंगे कि यहाँ के पूरे आर्किटेक्चर में हमने ये यूएई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे प्रथम यहाँ पे एक डेजर्ट का एक ड्यून जो बनाया गया है, दैट अगेन रिप्रेजेंट्स यूएई। आप जब मंदिर में एंटर होगे तो आपको लगेगा कि मंदिर एक सैंड ड्यून के ऊपर है। अगर आप सामने की ओर जाओगे तो जैसे आप वाराणसी में घाट के ऊपर बैठे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। अगर शाम को यहाँ आरती के समय आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वाराणसी में गंगा घाट पे बैठ के मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ। सो ये आइडिया आर्किटेक्चर में ऐसा है कि ये जो मंदिर है दो देशों को, दो कल्चर्स को इकट्ठा करता है। एंड एज वी नो, यूएई और भारत का जो संबंध है, इतने सालों से इतना अच्छा संबंध है, वो उसका भी एक प्रतीक ये मंदिर है। बता दें कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर होगा। अबू धाबी मेन सिटी से करीब 30 मिनट दूर अल-वाथवा में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के आर्किटेक्चर की थीम वसुधैव कुटुम्बकम रखी गई है। रेत के समंदर के बीचों बीच मंदिर के निर्माण में इको फ्रेंडली मटेरियल के इस्तेमाल, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग का भी ध्यान रखा गया है। तो ये भी आगे चल के रीयूज होने वाले हैं। और जो सात्विक रेस्टोरेंट यहाँ पे बन रहा है और वहाँ पे जो फर्नीचर बनेगा वुडन से, तो उसमें ये प्लैंक की मदद से वो फर्नीचर बना जाएगा। तो हम रीयूजिंग और रिसाइकलिंग का महत्व यहाँ पे दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में 5000 लोगों की क्षमता वाले कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, मजलिस और सात्विक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। अबू धाबी में रहने वाला भारतीय समुदाय शुरुआत से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में बेहद खास ढंग से योगदान दे रहा है। हम यहाँ अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर की स्थापना की जगह पे खड़े हैं, जहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं इस पूरे साइट को देखने। मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार होगा तो बहुत ही आलीशान दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसा दिखेगा। लेकिन ये कमरा क्या है? ये कमरा बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कैसे भारतीय समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए इस मंदिर से, उसका काम होता है। बहुत लोग कई यूएई से नहीं है, बाहर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ जरूर आते हैं। कई हैं जो यूएई से आते हैं, यहाँ पे शिला पूजन के लिए आते हैं। शिला पूजन में एक ऐसा ईंट जिसका पूजा करते हैं और इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं हम बताते हैं। तो अभी यहाँ पे शिला पूजन होगा, जहाँ पे ये जो लोग आए हुए हैं इस ईंट का पूजा करेंगे और फिर इस ईंट को बाहर, जहाँ भगवान स्वामी नारायण जी का फोटो तस्वीर बनी हुई है, वहाँ पर आप ये देखिए लोग खड़े हैं, पूजा करके अभी आए हैं। और पूजा करने के बाद यहाँ पर इस फोटो के आगे यहाँ पर ईंटों को लगाना शुरू कर दिया है। ये ईंट यहाँ नहीं रहेंगे, ये ईंट वहाँ, अगर आप देखिए मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में जाकर लग जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पर लोग जुड़ गए हैं एक साथ। न केवल सरकार, न केवल हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि लोग भी जुड़े हुए हैं इस मंदिर की स्थापना के लिए। वास्तव में अबू धाबी का ये मंदिर सिर्फ अमीरात में रह रहे भारतीय समुदाय का ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों और समाजों के मेल का प्रतीक है। और ये जो बीएपीएस हिंदू मंदिर है, ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बन रहा है यूएई रीजन में। और इसकी विशेषता ये है कि आप देखेंगे कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे ये बीएपीएस हिंदू मंदिर बन रहा है, वो मुस्लिम राजा ने भेंट दी गई है। यहाँ के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो क्रिश्चियन थे, और यहाँ के जो मंदिर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी है, जो कंपनी है प्रोजेक्ट की, वो पारसी ओनर के पास है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस मंदिर में, बीएपीएस हिंदू मंदिर में, पहली बार एक 3D प्रिंटिंग वॉल बनाई जा रही है। और ये पूरी वॉल बोहरी कम्युनिटी से गिफ्ट में, सौगात में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर जो है उसमें सारी कम्युनिटीज एक साथ जुड़ गई है। और ऐसे ये एक स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हार्मनी है जो यूएई की इस भूमि पे बन रहा है। आने वाले समय में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाएगा, बल्कि ये भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल बनकर भी उभरेगा।
एप्स हिंदू मंदिर जिस शानदार तरीके से यहाँ पे बन रहा है और फरवरी में यहाँ पर उसका उद्घाटन होगा, इसमें जो लोग शिरकत करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। हमने देखा है कई देशों से लोग यहाँ पर आके इस मंदिर को देख रहे हैं, कई एम्बेसडर्स आ रहे हैं, लेकिन जब यूएई सरकार से हाई डेलीगेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे इनॉग्रेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बस भारत और यूएई के बढ़ते रिश्तों को नहीं बल्कि जो कम्युनिटीज है उनके हार्मनी को कैसे जोड़ता है ये मंदिर, मजहबों को कैसे जोड़ता है ये मंदिर, अलग अलग देशों से लोगों को, और कैसे जोड़ रहा है ये मंदिर यूएई और इंडिया को, उसको दर्शाता है। अबू धाबी में गीता मोहन। देखिए, मंदिर का बाहरी हिस्सा तो हमने आपको दिखा दिया, अब बारी है मंदिर के अंदर चलने की। देखिए, किसी भी मंदिर में सबसे दिव्य, सबसे खास होता है उसका गर्भगृह। इस शानदार मंदिर के गर्भगृह में भारत के अलग अलग हिस्सों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। आइए आपको जीएनटी पर सबसे पहले दर्शन करवाते हैं और दिखा देते हैं अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें। हम अब मंदिर के अंदर हैं। बाहर आपने देखा राजस्थान सैंडस्टोन से पूरा ढांचा तैयार किया गया है। मंदिर का बाहर बहुत खूबसूरत कार्विंग से भरा हुआ है, लेकिन अंदर भी वैसा ही होगा। इटालियन मार्बल्स लग रहे हैं, चाहे वो जमीन पर हो या ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं सिंगल पिलर स्ट्रक्चर में, मोस्टली सब बंद हैं क्योंकि बहुत काम किया गया है, तराशा गया है और केयरफुली इनको अभी प्रिजर्व किया है उद्घाटन के दिन तक। लेकिन हर पिलर अलग नजर आएगा और हर जो सीलिंग है, अगर ऊपर हम निषाद को बोले ऊपर दिखाएं तो एक एक सीलिंग जो है, एक एक एरिया अलग डिजाइन बना हुआ है। उसमें बहुत ही यूनिक वे ऑफ बिल्डिंग टेम्पल है ये। अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से, दुनिया के अलग अलग फेथ से, इन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए ये पूरा मंदिर बनाया गया है। प्रणव, अगर आप हमें बताएं यहाँ पर जो आइडल्स आने वाले हैं, जो मूर्तियां आने वाली हैं, वो कहाँ से आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप न केवल एक सिंगल भगवान पर फोकस कर रहे हैं, आप भारत के हर उस प्रांत से मूर्ति लाने वाले हैं जहां पर हम अपने अलग अलग इम्पोर्टेंट गॉड्स और गॉडेसेस को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बताएं। आपने बोला वो सही बात है। ये मंदिर पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मंदिर में जो 7 शिखर है उसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और हर जगह से यहाँ पे जो मुख्य देवी देवता है उनको स्थान दिया जाएगा। और जो 7 मुख्य देवी देवता हैं उसमें साउथ इंडिया से लॉर्ड अयप्पा जी भी है, तो उनकी मूर्ति भी केरला में जो उनके ट्रेडिशनल वे से जो बनाई जाती है पंच धातु से, उसी हिसाब से बनाई गई है। सिमिलरली लॉर्ड जगन्नाथ जी है, वो भी उड़ीसा में जैसे मंदिर वहाँ पे है और उनकी जो ट्रेडिशन हिसाब से बनती है वही बन के वो मूर्ति वहाँ से आएगी। इसी तरह ये 7 मूर्तियाँ इंडिया में उनके स्थान पर, मुख्य स्थान पर ट्रेडिशनल वे से बन के वो यहाँ पे आएगी, जिससे भक्त जब यहाँ पे दर्शन करने आएंगे उनको वही भाव होगा जो जब वो इंडिया मंदिर में जाते हैं, और उनको जो भाव होता है वही भाव और भक्ति से वो यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। सेंटर में जो हम जगह देख रहे हैं वो किसके लिए बना है? ये जो गर्भगृह है जो बोलते हैं, ये भगवान स्वामीनारायण का गर्भगृह है। बाद में हमें राम परिवार होगा, शिव परिवार होगा, कृष्ण परिवार होगा, और साउथ इंडिया से लॉर्ड अयप्पा जी और तिरुपति बालाजी रहेंगे, और ईस्ट से जगन्नाथ जी रहेंगे। ऐसे 7 जो डेटी, जो मुख्य देवी देवता हैं, वो पूरे भारतवर्ष को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये तो थी अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर की बात, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में पहले कई दिव्य और भव्य सनातन मंदिर भी मौजूद हैं। शताब्दियों पुराने इन मंदिरों में करोड़ों लोगों की आस्था है। इन मंदिरों के रूप में भारत की धरती के बाहर भी सनातन की पताका सदियों से लहराती आई है।
आज सनातन आस्था की जो धारा अबू धाबी में बहती नजर आ रही है, वो एक लंबे अरसे से दुनिया के कई और देशों में यूं ही अनवरत बह रही है। दुनिया भर में कई देशों में बेहद भव्य हिंदू मंदिर पहले से मौजूद है। ये मंदिर न केवल आस्था के केंद्र है, बल्कि पर्यटन के भी केंद्र है। इनमें से कई मंदिर बेहद प्राचीन हैं, कई इतने खास हैं कि उन्हें यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ऐसा ही एक मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये मंदिर करीब 500 एकड़ क्षेत्र में बना है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1112 से लेकर 1153 के बीच हुआ था और इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कालांतर में इसे बौद्ध रूप दे दिया गया। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अमेरिका में मौजूद राधा माधव मंदिर की गिनती भी दुनिया के भव्य और दिव्य सनातन मंदिरों में होती है। ये मंदिर अमेरिका के टेक्सास राज्य में मौजूद है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, जिसके चलते इसे बरसाना धाम के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद बारी आती है मलेशिया के बातो गुफा मंदिर की। ये मंदिर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान शिव, मां पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस मंदिर की गुफाएं चूना पत्थर की पहाड़ी पर बनी हुई है। बताया जाता है कि ये गुफाएं करोड़ों साल पुरानी हैं। दुनिया में पहले सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों में इंडोनेशिया का बेस्किह मंदिर भी शामिल है। ये हिंदू मंदिर इंडोनेशिया की राजधानी बाली में अगुंग पर्वत पर मौजूद है। इस मंदिर को 1284 में हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में पहचान मिली थी। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का शिव विष्णु मंदिर भी एक बेहद भव्य और दिव्य सनातन मंदिर है। ये मंदिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। दोनों देवताओं की पूजा के लिए मंदिर में अलग अलग गोपुरम बनाए गए हैं। इस मंदिर में सारे हिंदू पर्व और त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। सनातन के अनुयायियों में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का नाम बेहद श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे मौजूद ये मंदिर भगवान शिव के ही पशुपतिनाथ रूप को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना वैसे तो 13वीं सदी में हुई, लेकिन कालांतर में ये कई बार टूटा और बनाया गया। इस मंदिर में हर शिवरात्रि पर भव्य उत्सव का आयोजन होता है। इसी तरह फिजी की राजधानी नाडी में मौजूद शिव सुब्रमण्यम मंदिर भी एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय के अवतार मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1926 में हुआ था। मंदिर को द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बनन त्रिमूर्ति मंदिर भी विदेश में हिंदू देवी देवताओं के चर्चित मंदिरों में शामिल है। ये जावा का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। इसी तरह मॉरिशस का महेश्वरनाथ मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मॉरिशस के ट्रायोलेट शहर में मौजूद है और इसे ग्रैंड शिवाला ऑफ ट्रायोलेट भी कहा जाता है। महादेव को समर्पित ये मंदिर मॉरिशस द्वीप के सबसे पुराने और सुंदर मंदिरों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1888 में कलकत्ता से आए पंडित सजीबुल लाल रामसुंदर ने की थी।
और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ। नमस्कार।